यूनिट 3 में हमारा जो है सेल डिफाइंड है। सेल जो है 54 जो सेक्शन है ये हम लोग को सेल का डेफिनेशन बताता है। सेल और सेल का जो है मोड बताता है कि सेल कैसे इफेक्ट में आएगा। और सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये सेल नहीं है। सेल करने से पहले कई बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ हम बाद में जब पैसे देंगे तो फिर आप हमको जो है परचे ये कर दिए, तो वो उस बारे में भी जो है बताया गया है। तो सेल है क्या? सेल क्या है कि इसमें परमानेंट ट्रांसफर होता है सभी राइट और इंटरेस्ट का। इसमें जो ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है, तो ऑनरशिप में क्या है कि ये बंडल ऑफ राइट्स है, इसमें सारे ही का ट्रांसफर होता किस लिए है? तो कंसिडरेशन के लिए होता है। तो इसमें जो सारा राइट ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर करने के बाद में ट्रांसफेरर के पास कुछ भी नहीं बचता है। वो उसके पास उसको ना सारा ही राइट ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफेरर के पास कुछ नहीं बचता। और अगर किसी सेल में ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो जो है लगता है कि सेल के जैसा है या सेल के फॉर्म में है, पर वो एक्चुअली सेल नहीं होता। जैसे कि आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है, वो क्या होता है? सेल जैसा दिखता है लेकिन सेल होता नहीं है वो, है ना। तो वही है। तो सेल का जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 54 में, वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर होता है किसके बदले में? तो पैसे के बदले में। और पैसा क्या है? पेड भी हो सकता है, पे कर दिया हो उसने, या फिर पे करने का प्रॉमिस किया हो, या फिर कुछ पैसे पे कर दिया हो और कुछ पैसे जो बाकी पैसे हैं उसके लिए वो प्रॉमिस किया हो। यानी कि सेल को कंप्लीट करने के लिए, इफेक्टेड में लाने के लिए ट्रांसफर को पैसे पे करना जरूरी नहीं है। मतलब प्रॉमिस भी किया तो हमारा ट्रांसफर वैलिड होगा। इसमें जो है 4 इसेंशियल है: पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, और कंसिडरेशन, और जो है ट्रांसफर जो हो रहा है ना। ये 4 है। अब ये चारों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पार्टीज, इसमें पार्टीज कौन कौन होते हैं? दो पार्टीज होते हैं, एक तो सेलर हो गया और एक परचेजर हो गया। सेलर को जो है ट्रांसफेरर जो है वो उसको वेंडर भी कहते हैं, और ट्रांसफेरी जो हो गया वो आपका वेंडी हो गया, परचेजर। अब इसमें सेलर के लिए क्या है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू ट्रांसफर। ये हमारा सेक्शन 7 बताता है। वो क्या बताता है कि ट्रांसफर, कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर वही लोग होते हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? वो जो साउंड है, अनसाउंड माइंड है, और जिसको जो है लॉ ने बार्ड नहीं किया है, क्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड नहीं किया हो लॉ ने, है ना, तो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। तो सिर्फ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ क्या है कि इंटाइटल्ड टू ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो ट्रांसफेरेबल होना चाहिए। नॉन ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। जो सेक्शन 6 में जो है दिया हुआ है एक्सेप्शन, वो सारे प्रॉपर्टी, अब हम पेंशन का ट्रांसफर कर रहे हैं, मेंटेनेंस का ट्रांसफर कर रहे हैं, इजमेंट का ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर जो है इस टाइप के जितने भी है, राइट टू सू का ट्रांसफर करें, तो ये सब ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो सारे प्रॉपर्टी नहीं होने चाहिए। और उसके लिए इंटाइटल्ड भी होने चाहिए, यानी कि वो उसके पास ऑनरशिप होना चाहिए सेलर के पास। और या तो ये होने चाहिए, या फिर ऑथराइज टू डिस्पोज द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, या ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को उसको डिस्पोज करने का उसके पास एथोराइजेशन होना चाहिए, है ना। तो जो सेलर है वो क्या है कि कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए। वो तब होगा जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगा और उसके लिए इंटाइटल्ड होगा, या उसको डिस्पोज करने के लिए अथोराइजेशन उसके पास होगा। ठीक है, ये सेलर का जो है क्वालिफिकेशन है। अब परचेजर का क्या है कि परचेजर में सिर्फ यही है कि वो ट्रांसफेरी होने के लिए वो लीगली डिसक्वालिफाइड ना हो, है ना। और ये हमारा जो है सेक्शन 6H का 3 बताता है।
उसमें दिया हुआ है। तो उसमें क्या क्या आता है कि ये जो एक्शनेबल क्लेम है उसके लिए सेक्शन 136 है टीपीए का, तो उसमें दिया हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम के केस में जज और ये कोर्ट ऑफिसर और लीगल प्रैक्टिशनर वकील वगैरह जो है वो लोग जो है ट्रांसफेरी नहीं हो सकते। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होता है उसको भी जो है या फिर उसके जो एजेंट होते हैं वो जो है इस ट्रस्ट एक्ट के जो है सेक्शन 52 के अनुसार है कि वो जो है सेल नहीं कर सकते। अब जो है ये भी लीगल ट्रांसफर ट्रांसफर ही हो सकता है। क्या चीज? लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो ट्रांसफर ही क्यों नहीं हो सकता? वो एक्शनेबल क्लेम के केस में नहीं हो सकता है सिर्फ, क्योंकि क्या कहते हैं फिर तो करप्शन होने लग जाएगा ना। एक्शनेबल क्लेम क्या है कि आपने हमको मैंने आपको कर्ज दिया, आप लौटा नहीं रहे हो। आपके घर में मैंने काम किया है, आपके फैक्ट्री में मैंने काम किया और आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो, तो हम कोर्ट जाएंगे वो पैसे आपसे लिवाने के लिए। ठीक है, अब 1 लाख का है, अब उसमें जो है जज मांग रहा है कुछ पैसे दे दो हम तुम्हारे फेवर में कर देंगे, या वकील मांग रहा है या कोर्ट का ऑफिसर मांग रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि ट्रांसफर ही नहीं हो सकता ये लोग एक्शनेबल क्लेम के केस में। सिर्फ ये वाला जो है ना एक्शनेबल क्लेम के केस में, ये सेक्शन 136 देखिएगा उसमें दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकता है ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ, प्रेशराइज हो सकता है, फिर फ्रॉड वगैरह होगा उसमें, मतलब उसका इनजस्टिस होगा उस व्यक्ति के पास, है ना। तो फिर ट्रस्टी एक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट अनफेयरली, है ना, इस ये है। फिर ऑफिसर इन्वॉल्व इन प्रॉपर्टी सेल, जो मतलब ये लगता है कि वो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह के जो भी है वो पर्सन वगैरह है क्या है, तो इस ढंग से ये सारे लोग जो है ट्रांसफेरी के रूप में डिस्क्वालिफाइड है, तो ये लोग परचेजर नहीं हो सकते। और माइनर को केस में जो है कोई बार नहीं है ना, वो परचेजर हो सकते। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। सेल का जो है सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकता है, तो ट्रांसफेरेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। इसमें जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही प्रॉपर्टी हो सकता है। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जिसको कि महसूस कर सकते हैं, जिसको कि संज्ञान में ले सकते हैं, कैसे टच कर करके। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, बिल्डिंग, थिंग्स अटैच टू अर्थ या परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग, ये सब हम लोग जो है मतलब जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पढ़ रहे थे ना हम लोग, इस समय उस ये सब पढ़े ही थे, ये सारे होते हैं। और अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, है ना, लैंड में जैसे अभी विभाजित नहीं हुआ है तो वो भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बस में सामने वाले को जो है पोजेशन नहीं मिलेगा। पोजेशन तब मिलेगा जब हम कोर्ट के द्वारा या फिर जो है आपसी समझौता के अनुसार से हम जो है प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेंगे तब, है ना, ऐसे है। और इसको भी अनडिवाइडेड शेयर को भी जो है टेंजिबल में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है ज्वाइंट फिजिकल पोजीशन होता है, फिजिकली सब उसका पोजीशन सारे जैसे भाइयों के पास जो है अनडिवाइडेड है तो उन लोगों के पास है, तो ये जो है टेंजिबल में ही आता है। तो इनटेंजिबल में जो है कौन कौन सी आती है, तो इंटेंजिबल किसको कहते हैं, जिसको कि हम महसूस नहीं कर सकते या जिसका संज्ञान हम टच करके नहीं ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कि इजमेंट्री राइट होता है, राइट टू फेरी है, राइट टू फिशियरीज है, मॉर्गेज डेप्ट है, या फिर पट्टा राइट है, या जो है रेंट और प्रॉफिट लेने का राइट वगैरह है। तो ये सब जो है इसके केस में जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन है, कई सारे व्यू हैं, जैसे कि यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज में हमने देखा ना कि रेंट एंड प्रॉफिट लेने का जो है उसके पास राइट होता है, तो वो जो है ना कहीं पे जो है ये कहा गया कि वो टेंजिबल है, कोई कहता है कि नहीं पार्टली टेंजिबल है, कोई कहता है कि इनटेंजिबल है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन है, लेकिन बाकी सब जो है ये सब इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये सारे चीज जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा है आपका कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में क्या है कि ये पैसे पेमेंट किया हुआ भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है, पार्टली पेड और पार्टली
प्रॉमिस्ड भी हो सकता है। तो अब प्राइस जो है, प्राइस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो इस केस में कहा गया है कि प्राइस का मतलब जो है यहाँ पे मनी वर्ल्ड है ना। प्राइस का मतलब सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। जैसे कि अगर वैल्यूएबल थिंग, अगर कंसिडरेशन में जो है पैसा ना दे के कोई वैल्यूएबल थिंग दे दिए तो वो जो है सेल नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बोल रहा है तो प्राइस सिर्फ मनी ही होता है, वैल्यूएबल थिंग नहीं होगा। यहाँ पे फिर ये है कि डॉट डेप्थ को जो है सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई लैंड ट्रांसफर करता है तो वो भी सेल के अंतर्गत नहीं आता है। और जो कंसिडरेशन का जो पैसा होना चाहिए वो असर्टेन होना चाहिए, है ना, फिक्स प्राइस होना चाहिए। और इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। हम जो है क्या करते हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपये में ट्रांसफर कर दे, है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेल जो है वैलिड होगा, बशर्ते कि जो उस प्रॉपर्टी का जो है, अगर मान लीजिए कि 7 लाख का जो है मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू के अनुसार से हमें जो है क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह हमको लगेगा, बाकी चीजें, लेकिन हम 1 रुपये में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, वो एडेक्वेट होना जरूरी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी पेड एट मार्केट वैल्यू, है ना, इसमें अगर मार्केट वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे किया गया है तो टाइटल जो है ट्रांसफर हो जाएगा। क्या कहते हैं, कितना पैसा लेकर के ट्रांसफर किया गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सेल विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन अगर कंसिडरेशन है ही नहीं, थोड़ा है तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं चलेगा, फिर वो सेल जो है वैलिड हो जाए, क्योंकि फिर तो वो गिफ्ट की तरह हो जाएगा ना, वो फिर सेल नहीं रह जाएगा, और फिर उसमें जो है टाइटल जो है ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर और कन्वेंस, इसमें जो है पासिंग ऑफ ऑनरशिप होता है, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है। ऑनरशिप का ट्रांसफर का क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरर से ट्रांसफेरी के पास चला गया, है ना, ऑनरशिप का ट्रांसफर यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। और इसके लिए जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, इस ये हो रहा है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसमें जो है ना इंटेंशन जो है मेन जो है इंटेंशन मेन रोल निभाता है यहाँ पे, कि सेल डीड के अंदर का देखा जाता है कि जो ट्रांसफरर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या इंटेंशन है ट्रांसफर करने से पीछे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर इस केस में ये इस केस में कहा गया था, है ना, कि इंटेंशन ऑफ द पार्टी जो है वो उस यही जो है ट्रू टेस्ट है इसका। और इस केस में कहा गया कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज गेटर, ये कहाँ से इंटेंशन कैसे पता चलेगा, तो एविडेंस से पता चलेगा। कौन सा कैसा एविडेंस, तो जैसे कि सेल डीड में जो है रिसाइटर ट्रांसफेरर जो है वो क्या बोल रहा है ना, वो एविडेंस जो होगा। कंडक्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी का व्यवहार क्या है, और एविडेंस जो भी रिकॉर्ड में है या जो भी सर्कमस्टांसेज वहां पे है, जिस भी ढंग से जो है इंटेंशन को प्रूफ किया जा सकता है, उन सब चीजों से इंटेंशन जो है क्या हो रहा है उस पर जो है ट्रांसफर जो है पता चलेगा कि कैसा ट्रांसफर है वो। अच्छा, तो पोजेशन यहाँ पे ये है कि साइन क्वा नॉन, इसका मतलब ये होता है कि ये ये जरूरी चीज नहीं है, जैसे कि पोजेशन, पोजेशन ट्रांसफर में जो है ना जरूरी चीज नहीं है ना, कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब ट्रांसफर कर दिया तो जो है ये सब हो गया, मतलब आपका सेल डीड वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, तो जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाता है, टाइटल पास हो जाएगा, ये है। अब जो है नेक्स्ट उसमें जो है बताया हुआ है कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है। इसमें दो तरह से ट्रांसफर हम कर सकते हैं, एक तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है राइटिंग में, है ना, राइटिंग है, और दूसरा क्या है, ये रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि पोजेशन भी डिलीवर करके हम जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे सकते हैं, लेकिन कब कैसे करते हैं, तो टेंजिबल प्रॉपर्टी अगर है तो 100 रुपया या 100 रुपये से अधिक का टेंजिबल प्रॉपर्टी है
तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रांसफर होगा, और उससे लेस है अगर तो जो है डिलीवरी कर करके, पोजेशन का डिलीवरी करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, अगर लेस है 100 रुपीज से तो। और लेकिन अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है या रिवर्सन है, रिवर्सन मतलब कि जो हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि फलाना काम हुआ तब तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, और नहीं अगर आप ऐसा किए तो वो जो है मेरे को वापस हो जाएगा। जैसे कि हम ऐसे, ये तो सेल का है, ऐसे गिफ्ट वगैरह में हम ऐसा करते हैं ना कि हम जैसे बच्चों को जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करते हैं और उसमें कहते हैं कि अगर वो मेरे लाइफ तक जो है अगर वो मेरा सेवा नहीं किया तो जो है वो प्रॉपर्टी फिर से मेरे को वापस हो जाएगा। तो उस ढंग सा कुछ भी रिवर्सन टाइप का कुछ जो है सेल में भी हो सकता है। तो वैसे केस में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए, है ना। वैल्यू कुछ भी हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। इवन इफ वैल्यू इज लेस देन 100, यानी एनी अमाउंट है तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही ट्रांसफर करना होगा। इसमें बस इतना ही बट है। रिवर्सन में तो एक टाइम पीरियड भी होता है ना, टाइम पीरियड भी इसेंशियल होता है रिवर्सन में। हाँ वो होता होगा, बस इसमें बस ये हम कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सन के केस में भी जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही चलेगा, मतलब ऑरल नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ डिड बना लिए तो नहीं हाँ वो चलेगा, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन चाहिए, है ना। यहाँ पे हाँ सिर्फ उसमें इतना ही रजिस्ट्रेशन बोला तो जा रहा है। चाहिए ही। हाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए, बस ये इतना ही बता रहा है, ठीक है। तो ये इतना ये हो गया। अब MCQ का